हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जन्मदिन, जिसके लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। अभी यहाँ पर स्टार्टिंग के पेज में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, मैं कौन हूँ। सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध, विनती के वाक्य विराम चिन्ह सहित पढ़ो और समझो। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसे हमें क्या करना है, पढ़ना है और समझना है। हमारा सबसे पहला वाक्य है, बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है। जैसे फल सब्जी लेकर घर आओ, चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बच्चों ने कहा, कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताएं। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसने लगा, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो। माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं, बबलू बोला। गर्मी पड़ने लगी थी, यानी गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका था। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले थे। सूरज आग बरसने लगा था। किसके तेवर तीखे होने चले थे? सूरज के। सूरज क्या कर रहा था? आग बरसने लगा था। मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। लेकिन इन सब से बेखबर बबलू जो था वो अपने में ही क्या था? मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। बबलू को बाथरूम में जाकर आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। जिस शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी, यानी आधे घंटे से वो बाथरूम में शावर के नीचे नहा रहा था, मस्ती कर रहा था। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता था। कभी कभार वो क्या करता था, शावर के साथ में नल की जो टोटी थी उसे भी खोल देता था। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो। अंत में यानी लास्ट में मम्मी को ही उसको चिल्लाना पड़ता था कि बबलू क्यों इस तरह तुम पानी वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। माँ, मैं ऐसे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। और बबलू ने फिर जवाब दिया, माँ मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाते रहो। बबलू क्या कहता है कि इस गर्मी में तो मेरा मन ऐसा होता है कि मैं बस घंटों नहाता ही रहूं, बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता था। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता था। बबलू की इस आदत से उसके मम्मी और डैडी दोनों भी परेशान थे। माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय यानी ब्रश करते समय भी देर तक पानी बहाते, मतलब नल चालू करके छोड़ देता था। स्कूल में भी उसे इसी तरह इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती थी। स्कूल में भी उसको ये जो उसकी जो गंदी आदत थी पानी बहाने वाली, नल खुला करके छोड़ देने वाली, इस वजह से उसको डांट खानी पड़ती थी। वह वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता था। वो क्या करता था, जो स्कूल में जो नल था उसकी भी टोटी अक्सर क्या करता था, खुली छोड़ देता था, पानी बहते रहता था। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही था। सिर्फ पानी की ही नहीं तो वो बिजली के साथ भी यही करता था। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रखता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। अगर वो कमरे में नहीं रहे उसके, फिर भी वो पंखा खुला रखता था यानी चालू रखता था। कभी कूलर बंद करना भूल जाता था, कभी कूलर को बंद करना भूल जाता था। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता था। कभी पढ़ते पढ़ते वह सो जाता था तो बल्ब चालू ही रहता था। माँ को ही बुझाना पड़ता था और माँ को ही इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता था कि कहीं बबलू ने कुछ चालू तो नहीं रख दिया, कहीं पानी तो नहीं बह रहा है, कहीं पंखा तो नहीं चालू है, कहीं कूलर तो बंद करना नहीं भूल गया, कभी बल्ब जला हुआ है। तो ये सब चीज़ों का ख्याल माँ को ही रखना पड़ता था। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। पानी हो या बिजली यानी पानी और बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी और जो वाटर है, इनकी जो ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा यानी ये फ्यूल है, और इसका जो भंडार है यानी ये एक लिमिटेड स्टॉक होता है, भंडार सीमित है।
दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? अगर दुनिया में सभी लोग बबलू की तरह हो गए तो फिर क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। तो अगर दुनिया में सभी लोग ऐसे ही पानी और बिजली वेस्ट करने लगे तो नहाना तो दूर की बात, लोग एक एक घूंट पानी के लिए भी क्या करेंगे? तरस जाएंगे। यहाँ पर देखो कैसे ही बबलू इलेक्ट्रिसिटी, पानी और कैसे वेस्ट करता है हमें बताया गया है। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। लेकिन ये सब बातें बबलू की समझ में बिल्कुल नहीं आती थी। मम्मी और उसके डैडी, माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार यानी उसको सुधारना चाहते थे, लेकिन उनको कोई उपाय ही नहीं मिलता था। उपाय यानी कोई भी सॉल्यूशन उनको नहीं मिलता था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उस दिन शीला मौसी कौन थे? बबलू की मौसी थे, और उनकी बेटी का नाम क्या था? पूजा। उसका क्या था? जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था, और शीला मौसी ने सबको खाने पे क्या किया थी? दावत दी थी, सबको बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। शाम को सभी शीला मौसी के घर पर पहुंच गए, और वहां पर बबलू को जो सन्नाटा था वो देखकर बहुत आश्चर्य, यानी उसे एकदम आश्चर्य, वो चौंक गया कि यहाँ पर इतना बर्थडे होकर यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। मेज पर भोजन लगा हुआ था, टेबल के ऊपर खाना लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन, गुब्बारे यानी बलून्स, और रंगीन झालर यानी रिबन्स वगैरह, सब झालर वगैरह वहाँ पर कमरे में लगी हुई थी, लेकिन बिजली की रोशनी नहीं थी कमरे में। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहा था, कूलर और पंखा भी बंद पड़ चुका था, वहाँ पर बिजली नहीं थी। केवल एक दो मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। केवल एक दो यानी एक या दो मोमबत्तियां बस वहाँ पर जली हुई थी, उसका धीमा प्रकाश वहाँ पर फैला हुआ था। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसीलिए कंपनी ने यहाँ भी आज कटौती शुरू कर दी। शीला मौसी ने क्या कहा कि गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया, और यहाँ पर कंपनी ने कटौती करना शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती है, आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में क्या है? कटौती है। फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉक में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी मनाएंगे ही। तो बबलू बोला, इससे क्या होता है, हम तो पूजा का जन्मदिन बहुत हंसी खुशी से मनाएंगे। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाई बांटी। पूजा की माँ ने यानी शीला मौसी ने आरती उतारी और सबको मिठाई बांटी। हैप्पी बर्थडे बोल के सभी के मुंह से निकल पड़े। हैप्पी बर्थडे जोर से सभी ने उसे कहा। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। धमा चौकड़ी यानी मस्ती करते वक्त सभी बच्चों ने क्या किए? गुब्बारे यानी बलून्स फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफिया पर टूट पड़े। सभी लोग गुब्बारे और टॉफी यानी चॉकलेट्स पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए थे, और कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ देर के लिए सब ये भूल चुके थे कि वहाँ पर गर्मी हो रही है या लाइट नहीं है। ये सब बातें वो लोग भूल चुके थे। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। कुछ देर के बाद शीला मौसी बोली कि चलो बच्चों, अभी धमा चौकड़ी बंद करो और सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी जल्दी चलो खाना खाने के लिए। सब खाने की मेज़ पर पहुंच गए, और सभी खाने की मेज़ पर यानी टेबल पर पहुंच गए।